हमारे शानदार एवं शानदार विद्यार्थियों, क्वेश्चन क्या है? राइट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर ए का डायरेक्शन रेशियो लिखना है और फिर कैलकुलेट करना है डायरेक्शन कोसाइंस। क्या कैलकुलेट करना बच्चा? डायरेक्शन कोसाइंस। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले बात, गिवन वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे माइनस 2k ये दिया हुआ है। नीचे लिखोगे द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए आर। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा बच्चा? स्मॉल ए बराबर आई का कोफिशिएंट 1, स्मॉल बी बराबर जे का कोफिशिएंट 1 एंड स्मॉल सी बराबर के का कोफिशिएंट -2। इसका नाम है डायरेक्शन रेशियोज। ये हुआ हम लोग का आंसर। और डायरेक्शन रेशियो निकालने सीखा तो आई का कोफिशिएंट 1, जे का 1 और के का -2, इसी का नाम है डायरेक्शन रेशियोज। चलिए बनाइए आगे। तो डायरेक्शन रेशियोज हो गया आई का कोफिशिएंट 1, जे का 1 और के का -2। नीचे लिखोगे द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए आर। लिखिए एल एम एंड एन। एल का सूत्र बच्चों ए बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए का वैल्यू 1, ये बैठाओ 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। ऊपर 1 हुआ, नीचे √6 हुआ। क्लियर हुआ? एम जो होगा बी बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सूत्र है। तो बी का जो वैल्यू है ये 1 हो गया और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ √6 आया, यहाँ भी √6 होगा। और एन का जो सूत्र होगा वो सी बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सी का वैल्यू -2 हो गया और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का √6 हुआ। ये वाला हुआ हम लोग का आंसर। तो मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि ये समझ में आप लोग को आ गया है। चलिए अब इस तरह का क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करवाया जाएगा आपसे। देखिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर आई प्लस 2j प्लस 3k।
मैं बात करूंगा सॉल्यूशन का। एकदम बिल्कुल आसान और आप लोग ट्राई कर सकते हो। लेट माना वेक्टर ए बराबर आई प्लस 2j और प्लस 3k हो गया। चलिए अब समझिए, आपका हेयर यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 2 और के का कोफिशिएंट 3। तो 1 2 3 ए बी सी का नाम है डायरेक्शन रेशियोज। ए बी सी का नाम क्या बच्चा? डायरेक्शन रेशियोज। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज नहीं, डायरेक्शन कोसाइंस पूछ रहा है। तो नाम मतलब यह पूछ रहा है डायरेक्शन कोसाइंस, तो यानी एल पूछ रहा है। इसका सूत्र होगा ए बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम का मैं बात करूं तो बी बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड एन का मैं बात करूं ये हो जाएगा सी बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आराम से बनाइए, एल एम एन को ही बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ए का वैल्यू आप यहां 1 बैठाइए, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। ये 1 बाय रूट 14 हो गया। क्लियर? बी का बच्चों में बात करूं तो बी का वैल्यू 2 हो गया और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का भी रूट 14 हो गया। सी का वैल्यू बच्चों यहां पर 3 हो गया और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट 14 हो गया। तो बच्चे एक खूब बढ़िया से बारीकी से आंसर लॉक हो गया। चलिए, मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा समझ में आ गया सबको। जो विद्यार्थी हमारे नहीं बना पाए हैं वो कृपया देख के बनाना। अगला क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस of the vector joining the points ये लिखो 1 2 -3 एंड बी लिखो -1 -2 1 डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। चलिए, इस प्रश्न को एंजॉय करके आप लोग बनाइए। हर प्रश्न पर 2 मिनट 3 मिनट का मैं टाइम देता हूं ताकि बच्चे खूब बारीकी से खेल सके। देखिए, सॉल्यूशन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। तो वेक्टर ज्वाइन करता है ए और बी को, तो ए वाला ए हुआ और ए बी हुआ।
ये हुआ वेक्टर ए बी, डायरेक्शन जो है ए से बी है। तो ये हो गया 1 2 -3 -1 -2 1। तो पहले वेक्टर ए बी निकालोगे, तो वेक्टर ए बी निकालोगे तो x2 - x1 आई, y2 - y1 जे और z2 - z1 के, x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो x2 - x1 आई और y पहले x वाला घटाएंगे, फिर y वाला घटाएंगे, फिर z वाला घटाएंगे। तो वेक्टर ए बी जो होगा उल्टी घटाओगे तो -1 -1 आई, -2 -2 जे, 1 -3 और के, दिस माइनस दिस आई, दिस माइनस दिस जे और दिस माइनस दिस के। क्लियर? फिर से दिस माइनस दिस आई, दिस माइनस दिस जे और दिस माइनस दिस के। ये वेक्टर ए बी हो गया बच्चा, ये -2 आई -4 जे और ये +4 के। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है विद्यार्थी वेक्टर आपका ए बी का। तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं, यहां पर आई का कोफिशिएंट हो गया -2, जे का कोफिशिएंट -4 और के का कोफिशिएंट 4। तो -2 -4 और 4 जो है इसका नाम है डायरेक्शन रेशियोज। क्या नाम है बच्चा? डायरेक्शन रेशियोज। लेकिन पूछ रहा डायरेक्शन कोसाइंस, नीचे लिखो द, अच्छा द छोड़िए, नाउ हमको चाहिए एल एम एन, उसी नाम है डायरेक्शन कोसाइंस। आराम से बनाइए। ये हो जाएगा a/√a² प्लस b² प्लस c²। ए का वैल्यू -2 हो गया। अब ए का स्क्वायर करोगे तो -2 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा -2। ये 16 16 32 और 4 36, ये -2/6 ये आंसर हो। हाँ, इसको तुम आगे बढ़ा सकते हो, जैसे कटेगा तो 1/3 भी ले सकते हो। तुम चाहो तो इसको काट के 1/3 ले सकते हो। फिर बात करोगे एम का। एम का सूत्र होता है b/√a² प्लस b² प्लस c²। चलिए b का वैल्यू रखोगे तो यहां पर -4 हो जाएगा और √a² प्लस b² प्लस c² का जो वैल्यू है वो 6 है। तुम चाहो तो इसको काट सकते हो और an जो होगा वो c/√a² प्लस b² प्लस c² होगा। c का वैल्यू हो गया 4 और √a² प्लस b² प्लस c² का वैल्यू जो है वो 6 है। बहुत बच्चे काटते कहने, काटो जो तेरा मन है तो इसको काटिएगा, ये -1/3 आंसर हुआ। इसको काटिएगा ये 2/3 होगा आंसर और ये भी होगा 2/3। तो मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है बच्चों पर कि आप सभी बच्चे खूब बढ़िया से समझ गए होंगे। वीडियोज आराम से मैं बनाता हूं और खूब एंजॉय करके, हड़बड़ी नहीं। अगला क्वेश्चन लिखिए, सो दैट
द वेक्टर आई प्लस जे प्लस के is equally inclined to the axis OX, OY and OZ। बच्चों प्रूव करना है कि ये वाला मानते हैं वेक्टर ये है OX, OY और OZ के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब बराबर झुका हुआ है ना। तो जैसे समझिए ये हो गया आपका OX, ये हो गया OY और इस पर परपेंडिकुलर हुआ OZ, इस पर परपेंडिकुलर हुआ OZ। अब ये वाला जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए हो गया I प्लस जे प्लस के, वो प्रूव करें OX के साथ, OY के साथ और OZ के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। क्या बच्चा? इक्वली इंक्लाइंड है। तो OX के साथ अल्फा बनाता है, OY के साथ बीटा बनाता है और OZ के साथ गामा बनाता है। OX, OY और OZ ये वाला वेक्टर ए हो गया। तो प्रूव करो कि वेक्टर ये तीनों के साथ बराबर झुका हुआ है, यानी अल्फा, बीटा और गामा बराबर है। ये हुआ OX, ये OY और ये OZ। ये वाला जो वेक्टर ए है वो तीनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड, मतलब बराबर झुका हुआ है। तो ये जो है आपका प्रूव करना है, यानी अल्फा, बीटा और गामा बराबर है, प्रूव करना है। मैं बात करूंगा है यार यहां पर स्मॉल ए जो हो गया 1, स्मॉल बी 1, स्मॉल सी 1, तो आई, जे और के का कोफिशिएंट 1 1 1 हो गया ना। मतलब एल का जो सूत्र होगा वो ए बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुआ, समझिए। तो ये हो गया बच्चा 1 हो गया, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर हो गया। ये हो गया बच्चा 1 बाय रूट 3, एल निकल गया। चलो फिर मैं बात करूंगा एम का, बी बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलो बी का वैल्यू यहाँ 1 रखो और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट 3 होगा। फिर एन का मैं बात करूंगा सी बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सी का जो वैल्यू हो गया, ए हो गया 1 बच्चों और ए हो गया रूट 3। तो आप क्लियर यहां पर देखिए, क्लियर देखिए कि एल का आंसर, एम का आंसर और एन का आंसर बिल्कुल सेम आया। यहां मैं क्लियरली देख पा रहा हूं, मैं क्लियरली देख पा रहा हूं कि एल बराबर एम बराबर एन है। एल का आंसर, एम का आंसर और एन का आंसर सेम है। एल मतलब कॉस अल्फा, एम मतलब कॉस बीटा और एन मतलब कॉस गामा। अब थोड़ा सा देखिए, मन लगा वीडियो देखिए और इसको टाइम मिले तो नोट कीजिए और थोड़ा सा धैर्य रखिए। वीडियो देखने के लिए थोड़ा सा धैर्य चाहिए, अगबकाने से काम नहीं चलेगा। अगबकाओगे तो एक क्वेश्चन बताएंगे, 20 को छोड़ देंगे, समझे। तो
कॉस 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 हट जाएगा तो ये बचेगा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा जब तीनों एंगल बराबर, इसका मतलब वेक्टर ये तीनों के साथ बराबर झुका हुआ है। हेंस वेक्टर ए जो है बच्चा इज इक्वली inclined to the axis। एक्सिस का प्लूरल होता है एक्सिस, एक्सिस का प्लूरल क्या होता है? एक्सिस। ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड, ये हो गया बच्चों प्रूव्ड। आराम से एंजॉय करके नोट कीजिए, हड़बड़ाइए नहीं। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स लिखो P230 NQ -1 -2 -4 directed from P to Q। चलिए आराम से बनाइए। एक वेक्टर निकालना है, ज्वाइन कर रहा है P और Q को। P दिया है 230, Q दिया है -1 -2 -4, डायरेक्शन है P से Q। तो आप सभी दिग्गज वेक्टर PQ निकालना है। वेक्टर PQ निकालना है, x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो x2 - x1 i, y2 - y1 j और z2 - z1 के। अब बनाइए, सिंपल है। तो ये हो जाएगा बच्चों -1 -2 i -2 -3 j और -4 -0 के। ये हो जाएगा -3 i -5 j और -4 के। तो वेक्टर निकालने के लिए आप लोग जानते हो, अगर दो पॉइंट ज्वाइन करता है P और Q, तो वेक्टर PQ क्या होता है बच्चों? बताओ क्या होता है? x2 - x1 i, y2 - y1 j और z2 - z1 के। तो मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा समझ में आ रहा है। चलिए ठीक। अगला क्वेश्चन लिखिए, सो दैट प्रूव दैट the points ये लिखो 2i -j प्लस के b लिखो i -3j -5 के एंड सी लिखिए
3i माइनस 4j माइनस 4k, 2i माइनस j प्लस k, i माइनस 3j माइनस 5k, 3i माइनस 4j माइनस 4k। ठीक है, आर द vertices of a right angled triangle। प्रूव करो कि ए बी सी शीर्ष बिंदु है समकोण त्रिभुज का। बच्चे आराम से प्रूव करो कि ए बी और सी जो है वो आपका समकोण त्रिभुज का क्या है बच्चा, वर्टिसियस शीर्ष बिंदु। ए बी और सी शीर्ष बिंदु है समकोण त्रिभुज का। तो पहले निकालेंगे बच्चे ए बी स्क्वायर, फिर निकालेंगे बी सी स्क्वायर, और फिर निकालेंगे ए सी का स्क्वायर। और देखेंगे छोटा छोटा जोड़ने पर अगर बड़ा के बराबर हो जाए तो हो जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। और ये फॉर्मूला जो है ये पाइथागोरस थ्योरम है, और ये लगता है समकोण त्रिभुज में। समझिए, तो बच्चे समकोण त्रिभुज में लगता है। तो अब बनाइए खूब बढ़िया से एंजॉय करके। देखिए, लेट ए का जो कोऑर्डिनेट मानोगे यहां से आई का कोफिशिएंट 2, जे का -1 और के का 1। फिर बी का मानोगे तो आई का कोफिशिएंट 1, जे का -3 और के का -5। और सी का जो कोऑर्डिनेट्स मानोगे वो 3, -4, -4। अब देखिए, ना मतलब ए बच्चों, पहले वेक्टर ए बी निकालो। तो जब वेक्टर ए बी निकालोगे तो उल्टी घटाना पड़ता है, उल्टा। ये हो जाएगा 1 - 2i, फिर बोलो -3 -1j -5 -1 और k। तो वेक्टर ए बी करोगे तो 10 - 10i, 10 - 10j और 10 - 10k, 10 - 10i, 10 - 10j और 10 - 10k। ये हो जाएगा -i, ये -2j और ये -6k हुआ। अब वेक्टर ए बी का जब तुम मोड निकालोगे तो बच्चे वेक्टर ए बी का जब मोड निकालिएगा तो यहां पर तो रूट होगा, लेकिन जब स्क्वायर निकालोगे तो ये रूट होने वाला नहीं है। ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर और ये -6 का स्क्वायर। बनाओ, ये हो जाएगा 1 4 36, 36 4 40 और एक कितना हुआ 41। ये हुआ वेक्टर ए बी का मोड यानी ए बी का स्क्वायर। चलो फिर निकालिए आप लोग, फिर निकालो एंड, अब फिर निकालो वेक्टर बी सी। तो वेक्टर बी सी निकालोगे तो उल्टी घटाओगे बच्चे। ये 3 - 1i हो जाएगा -4 -3j -4 -5k।
वेक्टर बी सी दिस माइनस दिस आई, दिस माइनस दिस जे और दिस माइनस दिस के, ये हो जाएगा 2i माइनस जे और ये प्लस के। अब बताओ वेक्टर बीसी का तुम मोड का बात करोगे तो यहां पर रूट होगा, लेकिन ये स्क्वायर निकालोगे तो रूट होने वाला नहीं है। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। बच्चों 4 प्लस 1 ये हो गया हम लोग का 6। चलिए लिखते जाइए, समझ में आ जाएगा आपको बहुत बारीकी से। फिर लास्ट में वेक्टर एसी भी निकालो। तो वेक्टर एसी कैसे निकालोगे? वेक्टर एसी उल्टे घटाओ, 3 माइनस 2i माइनस 4 माइनस माइनस 1j माइनस 4 माइनस 1 और की, यानी क्या होगा 3 माइनस 2i दिस माइनस दिस जे और दिस माइनस दिस, ये हो जाएगा 1i बच्चा, ये हो जाएगा माइनस 3j, ये माइनस 5k। तो वेक्टर एसी का तुम जब मोड़ लोगे तो ये रूट होगा, लेकिन स्क्वायर करोगे तो रूट होने वाला नहीं है। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर। देखिए स्लो हम पढ़ाते हैं ताकि बच्चे आराम से समय समय लिखते भी जाए। 1 का स्क्वायर बच्चे लिखे होंगे 1, ये 9 और ये 25, ये हो गया 35। अब देखिए ए बी स्क्वायर आया 41, बी सी स्क्वायर आया 6 और ए सी स्क्वायर आया 35। तो छोटा छोटा जोड़ने पर बड़ा बराबर आ गया। अरे भैया 6 और 35 जोड़िएगा 41 आ गया। तो छोटा छोटा जोड़ने पर बड़ा बराबर आ गया, यानी बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर जोड़ने पर ए बी स्क्वायर आ गया। अब लिखो क्लियरली वेक्टर बी सी का मोड का स्क्वायर और वेक्टर ए सी का मोड का स्क्वायर बराबर वेक्टर ए बी का मोड का स्क्वायर। ओ आने दिस स्क्वायर दिस प्लस दिस बराबर दिस आया है, तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या हो गया कर्ण स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगता है राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब ए बी और सी जो है शीर्ष बिंदु है समकोण त्रिभुज का। नीचे लिखोगे हैंस द पॉइंट्स A, B and C are the vertices of a right angle triangle. ये हो गया बच्चों प्रूव्ड। नोट कीजिए आराम से। अब जो है इस तरह का एक प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस के लिए देने वाले हैं, एकदम सेम वैरायटी का क्वेश्चन, और आपको बनाना पड़ेगा। लिखिए so that
लिखते जाइएगा। आराम से क्वेश्चन लिखते जाओ बच्चे। आराम से प्रश्न को लिखिए। देखिए, ए बी और सी का पोजीशन वेक्टर दिया, प्रूव करो कि शीर्ष बिंदु है राइट एंगल ट्रायंगल का। सेम क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, पहले ए मानोगे 3 -4 -4 2 -1 1 और सी हो जाएगा 1 -3 -5। ये रहा आपका होमवर्क सेम टू सेम। पहले वेक्टर ए बी निकालोगे, फिर उसका वेक्टर ए बी का मोड का स्क्वायर, फिर वेक्टर बी सी निकालोगे, फिर वेक्टर बी सी का मोड का स्क्वायर, फिर वेक्टर ए सी निकालोगे, फिर उसका मोड का स्क्वायर। और छोटा छोटा जोड़ने पर बड़ा बराबर हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर हो जाएगा। तो बन जाएगा आपका एकदम बिल्कुल सेम वैरायटी का क्वेश्चन है। आप नोट कर लीजिए और बना लीजिए। चलिए, अब आगे लिखिए। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स having same magnitude। दो अलग अलग वेक्टर लिखें और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अपने मन से दो ऐसा वेक्टर लिखो कि दोनों वेक्टर अलग अलग हो और दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम हो। बिल्कुल आसान है। लेट मान लो कि वेक्टर ए बराबर आई प्लस 2j प्लस 3k एंड वेक्टर बी बराबर मान लो 1 2 3 इधर उधर करो 3i प्लस 1j प्लस 2k। देखिए, आई का कोफिशिएंट अलग, जे का अलग और के का अलग। तो जब आई जे और के का कोफिशिएंट अलग अलग हो
तो ये दोनों वेक्टर अलग अलग है। वेक्टर सेम कब होता है? जब आई का कोफिशिएंट सेम, जे का सेम और के का सेम। ये दोनों वेक्टर अलग अलग है। तो दो गो अलग अलग वेक्टर लिख रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम। अब देन एक काम करो, वेक्टर ए का तुम मोड निकालो। आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, जे का 2 का स्क्वायर और के का 3 का स्क्वायर, ये √14 हो गया। एंड वेक्टर बी का मोड निकालो। 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये √14 हुआ। तो क्लियर यहां पर हो गया हम लोग का कि वेक्टर ए का मोड और वेक्टर बी का मोड क्या है? सेम। तो दोनों अलग अलग वेक्टर माने, अपने मन से कुछ भी मान सकते हो, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम। चल अगला क्वेश्चन, राइट आराम से लिखिए, राइट 2 डिफरेंट vectors having same direction। दो अलग अलग वेक्टर लिखो बच्चे, जिसका डायरेक्शन जो है बिल्कुल सेम होगा। ये वेक्टर ए मान लो और ए वाला वेक्टर बी मान लो, दोनों का डायरेक्शन सेम है। वेक्टर ए मान लो आई प्लस जे प्लस के, और इसमें 2 से गुना कर देंगे, इसका डबल हो जाएगा। 3 से भी गुना कर सकते हैं, 4 से भी। ते डबल करोगे तो 2i प्लस 2j और प्लस 2k। देखिए आई का कोफिशिएंट चेंज, जे का के इस अलग और के का कोफिशिएंट अलग। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों अलग वेक्टर है। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों अलग वेक्टर है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? सेम है। तुम 3 से भी गुना करोगे तो इसका लंबाई 3 गुना हो जाएगा। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन बोलता ये 2 से नहीं, -2 से गुना करते। तो बच्चे ये वेक्टर ए हो गया और इसमें 2 से गुना कीजिएगा, एक अलग वेक्टर हो गया वेक्टर बी, और दोनों डायरेक्शन सेम है। अगर अपोजिट का आता तो -2 से गुना करते, 3 से भी गुना कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो। अब देखिए ये वेक्टर बी बराबर ये से 2 कॉमन लिया, ये हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के हो गया बच्चा। तो वेक्टर बी बराबर ये हो जाएगा 2 और ये हो गया वेक्टर ए हो गया। तो वेक्टर बी बराबर क्या हुआ? एम वेक्टर ए। इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होगा? आपका कोलिनियर होगा, जिसको पैरेलल बोलते हैं। और एम बराबर 2 है। एम बराबर 2 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। चलिए, तो अपने मन से एक वेक्टर लिए, इसमें 2 से गुना किए, एक नया वेक्टर बन गया और दोनों डायरेक्शन सेम होगा। अपोजिट बोलता तो -2 से गुना करते, डायरेक्शन चेंज हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द स्केलर and vector components of the vector with initial point two comma one and terminal point -5, 7।
सॉल्यूशन कीजिए इसको। स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट निकालना है कि वेक्टर का। ये मान लेते हैं वेक्टर ए बी है, तो ए का नाम है इनिशियल पॉइंट 2,1 और बी का नाम है टर्मिनल पॉइंट -5,7। ये हुआ इनिशियल पॉइंट और बी हुआ टर्मिनल पॉइंट। मैं बात करूंगा वेक्टर ए बी का, तो वेक्टर ए बी का मैं बात करूं तो उल्टा घटेगा, -5 -2i 7 -1 और ये हो जाएगा जी, दिस माइनस दिस आई और दिस माइनस दिस जी। वेक्टर ए बी जो हो गया बच्चों, ये हो जाएगा -7i ए +6j हो गया। बनाइए। तो आप कहोगे कि सर द स्केलर कंपोनेंट पूछ रहा है। द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए बी आर, तो वेक्टर ए बी का जो स्केलर कंपोनेंट होगा बच्चा, वो होगा -7 और 6। -7 और 6 जो है वो स्केलर कंपोनेंट। नीचे लिखोगे द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए बी आर -7i और 6j। तो -7 और 6 का नाम है स्केलर कंपोनेंट और -7i और 6j का नाम है वेक्टर कंपोनेंट। वेरी सिंपल। चलिए एक क्वेश्चन और बताएंगे आपको बच्चे, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। लिखिए, so that the vectors टू आई -3j + 4k and -4i +6j -8k आर कोलिनियर। तो हम थ्योरी लिखे थे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर कब होगा, जब वेक्टर बी बराबर m वेक्टर ए होगा। एम पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव। अगर पॉजिटिव रहा तो दोनों डायरेक्शन सेम होगा, और एम नेगेटिव रहा तो डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। कोलिनियर मतलब पैरेलल, डायरेक्शन सेम हो सकता है या तो अपोजिट। चलिए 2 मिनट का टाइम दीजिए और बनाइए इसको। वेक्टर ए मानिए, वेक्टर बी मानिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर का शर्त वेक्टर बी बराबर m वेक्टर ए। देखिए लेट बच्चों वेक्टर ए बराबर 2i -3j + 4k हो गया, एंड वेक्टर बी बराबर हो जाएगा -4i +6j -8k। एक काम करो, -2 कॉमन लो, तो -2 कॉमन लेना मतलब -2 से भागा देना। इसमें -2 से तुम भागा दोगे तो ये हो जाएगा 2i
इसमें -2 से भागा दोगे तो -3j, इसमें -2 से भागा दोगे तो +4k। तो -2 कॉमन लेना मतलब -2 से भागा देना, तो -2 से भागा दीजिएगा फिर यही आ जाएगा नहीं। तो वेक्टर बी बराबर ये हो गया am, और इसको मान लो वेक्टर ई है, वेयर am बराबर -2 और ये नेगेटिव है। तो वेक्टर बी बराबर am वेक्टर ए हो तो वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर होता है। अब m नेगेटिव हो गया तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, और पॉजिटिव होता डायरेक्शन सेम होता। आप कीजिएगा, थोड़ा सा लेक्चर पीछे से पढ़िए बढ़िया से। हम लिखे थे वेक्टर बी बराबर अगर m वेक्टर ए होगा तो वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर होगा। m पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। हेंस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, और ये हो गया हम लोग का प्रूव्ड। तो आज लगभग 11 क्वेश्चन बताए हैं। होमवर्क चाहिए तो लिखो होमवर्क। एक्सरसाइज 10.2 NCERT का नया बुक बना लीजिएगा। इसमें ये होमवर्क है और टोटल 19 क्वेश्चन है, और सब बन जाएगा। लेकिन जो नहीं बनाएगा वो लिख देगा कंप्लीटेड। तो 10.2 का टोटल क्वेश्चन मैं बना दिया हूं, लेकिन अगर आप चाहो इसको फिर से बना सकते हो। 10.2 लॉक हो गया। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं डॉट प्रोडक्ट। क्या बताने वाला हूं? और डॉट प्रोडक्ट बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी। ठीक बच्चे, नोट कीजिए आराम से।